हेलो माय फ्रेंड्स, यूपीएससी के लिए रट्टाफिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स जो है वो स्टेट पढ़ेंगे, क्योंकि मैप पोर्शन जो है यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सालों से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 19 में भी था, 20 में भी, 21 में भी, और जैसे कि ये मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इन सब से क्वेश्चन पूछते रहते हैं लगातार। और हम इस समय स्टेट पढ़ेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन का भी मैं दिखाऊंगी कहाँ पे किस क्वेश्चन को कैसे आया है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और क्योंकि ये होता गया यूपीएससी उसी, कई बार ऐसा हुआ है कि उसी के आसपास घुमा के थोड़ा पूछेगी, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग जो थोड़ी थोड़ी कमियाँ हो जाती हैं उनकी वजह से हमारा प्री नहीं हो पाता, देखेंगे क्या उन कमियों पे हम लोग काम कर पा रहे हैं कि नहीं। आज हम स्टेट्स पढ़ेंगे। स्टेट्स जो है हमने यहाँ कुछ नाम भी लिख रखे हैं, तो ये नाम हम लोग ढक लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तभी होगा जब हम स्टेट सिर्फ देख के बता दें कि ये वाली स्टेट है, किन किन को अलग करती है ये बता दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको नाम भी याद हो और लॉन्ग टाइम के लिए याद हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि कुछ उल्टी सीधे नाम तरीक़ों से चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर उसमें किसी का कोई लॉस होता है या किसी को कुछ अपशब्द निकलते हैं तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए चीज़ें बनाई हैं ऐसी। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टेट्स होती क्या है। तो स्टेट्स जो है हम दूसरे एक पेजेस पे देखते हैं। स्टेट जो होती जल संधि, दो जो लैंड बॉडी है उनके बीच का एक पतला रास्ता है, वो स्टेट्स कहलाता है। और सरक्रीक क्या होता है? सरक्रीक का जहाँ पानी थोड़ा सा कम हो, दलदल टाइप का एरिया हो, ये सरक्रीक कहलाता है। बे ऑफ बंगाल, बे क्या होती है? बे वो होता है जो तीन तरफ से लैंड से घिरी हो। इसके बाद जो एक चौथा खुला हुआ रास्ता है वो उसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो। चौथी बात है कि फिर कच्छ क्या होता है? तो तीन तरफ लैंड से घिरा होता है लेकिन एक तरफ पतला मुँह खुला होता है, उसे कच्छ कहते हैं। इस्थमस क्या होता है? इन सब के विपरीत में एक इस्थमस भी हमको पढ़ना नया। इस्थमस क्या है ये हम देखेंगे। तो इस्थमस होता है दो बड़े लैंड बॉडीज़ को जोड़ने वाला, इस्थमस कहलाता है। दो बड़े लैंड बॉडी को अलग करने वाला स्ट्रेट कहलाता है, तो बड़े लैंड बॉडी को जोड़ने वाला इस्थमस कहलाता है। ठीक, अब हम यहाँ पे थोड़ा लेगून वगैरह भी देख लेते हैं। लेगून और बैक वाटर। तो लेगून में क्या होता है कि समुद्र से ही बालू आके इकट्ठा हो गई, ये इकट्ठा हो गई, जो लैंड से जुड़ी हुई थी लेकिन इतना कवर कर ली, एक जब थोड़ा सा मुँह खुला है तो ये लेगून हो गया। अगर ये मुंह और बालू आते आते बंद हो जाए जस्ट, तो ये होगा बैक वाटर। मतलब वाटर आया इसमें बैक करके इसी में फंस गया, अब जा नहीं पा रहा है। ठीक, तो ये बंद हो गया इसी के अंदर। जैसे इसके लेगून के एक दो एग्जांपल है, पुलिकट हो गई, चिल्का हो गई। तो कैसे याद रखेंगे कि ये लेगून है, ये बैक वाटर वाली लेक है? तो जैसे चिल्का है जो, और पुलिकट, और ये लगून है। और ये जो बैक वाटर वाली बेम्बानाड हो गई अष्टमुडी, ये जो केरल की है इनको कयाल कहते हैं वहाँ पे, ये जो हो गई बैक वाटर हो गई। तो ये आप एक बार मैप में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि किस कंडीशन में इनको बोला जा रहा है। यानी कि एक तरफ खुली हुई है, मैं भी आपको मैप में दिखाती हूँ, आप देखते ही जान जाएंगे कि ये हाँ, अच्छा हाँ, ये तो बैक वाटर वाली होगी। या फिर ये देखिए, ये जैसे चिल्का होगी, ये लगून है। आप देखो इसके थोड़ा सा मुंह यहाँ खुला हुआ है चिल्का में, ये यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये क्या हो गई? लगून है। यानी कि इसका जो है समुद्र के साथ कांटेक्ट अभी भी बना हुआ है। ठीक, चिल्का के बाद हमने बोला आपसे पुलिकट। ये देखो, ये पुलिकट, इसका भी देखो ये मुंह खुला हुआ है। अगर मुंह खुला हुआ है तो यानी कि ये भी समुद्र से कांटेक्ट में है, यानी कि ये क्या है? ये अभी लगून है। और ये हो गई बैक वाटर। बैक वाटर इन द सेंस कि बंद हो चुकी। तो हम दो नाम हुए, एक बेम्बानाड, एक अष्टमुडी। देखो ये रही अष्टमुडी। तो अष्टमुडी जो है ये बैक वाटर हो गई, यहाँ से ये कट हो गई है यहाँ पे। और ये हो गई बेम्बानाड, ये भी देखो एकदम बंद है आगे से, है ना, ये बंद हो गई।
ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही, ये पूरी बंद हो चुकी है, अष्टमुडी है ये। इसके बाद आते हैं अपनी वो वर्ड के स्ट्रेट पे। वर्ड के स्ट्रेट में जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग का नाम कैसे याद रखें, जैसे साइकिल की बेरिंग होती है जिसपे पहिया जो तीलियाँ कसी होती है उसको कहते हैं बेरिंग। तो बेरिंग पे बेरिंग स्ट्रेट। इसके बाद जुआन डी फूका, जुआ से याद कर सकते हो, जो सर में जुएं पाए जाते हैं, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका स्ट्रेट। ये जो है कनाडा अमेरिका के बीच के बॉर्डर पे पाई जाती है, वी शेप की है स्ट्रेट। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे। 3 पे है ये वाली जो है स्ट्रेट ऑफ वेलेस्ली। वेलेस्ली जो है दो चीज़ों को अलग करती है। लेब्राडोर जो है वो भी कनाडा का पार्ट है, न्यूफाउंडलैंड जो है वो भी कनाडा का पार्ट है। तो लेब्राडोर को न्यूफाउंडलैंड से अलग करती है और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ वेलेस्ली। तो वैली से याद कर सकते हो, जो वैली लड़कियां पहनती हैं, वेलेस्ली बहुत इजीली पहन लेती हैं वेलेस्ली, तो वेलेस्ली। फिर ये हो गया हडसन, तो ये हो गया, ये है उन्नगावा, और ये है बॉफिन आइलैंड, बॉफिन। तो उन्नगावा को बॉफिन से आइलैंड जो अलग करती स्टेट, उसका नाम है हडसन। ये हडसन एक व्यक्ति है जो गवर्नर था उस समय जब हमारे यहाँ बहादुर शाह जफर का शासन था। बहादुर शाह जफर इन द सेंस कि मुगल वंश का अंतिम शासक। उसके 3 बेटे थे, मतलब 3 सन। उन सन का जो है सर कलम कर दिया गया था। तो ये हम ऐसे सन क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है हडसन। तो किसने कलम किया था उनका सर, हडसन ने, यानी कि अंतिम सन को एक हडसन ने ही मारा। तो इस तरह जो पूरा मुगल वंश खत्म हो गया था। इसके बाद हम आते हैं ये डेविस है, जो ये हो गया आपका ग्रीनलैंड और ये हो गया बफिन आइलैंड, इन दो को अलग करती है। ये तो डेविस तो किसी लड़के का नाम है, डेविस है ना। इसके बाद आ जाते हैं, और डेविस इजी भी है ना, सिर्फ आप एक बार फील करेंगे ये कट एंड ड्रॉप पे, आप इजीली समझ जाएंगे कि अच्छा मुझे कैसे याद करना है। या फिर जब भी मैं ये रिवीजन संडे को अगर रखूँगी तो संडे को आप फिर से लेके बैठ जाइए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं रिवीजन में ही करा दूँगी। ये जो है ये है इसको बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट या फिर ग्रीनलैंडियन स्टेट। ग्रीनलैंड की क्योंकि डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पे, इसलिए इसको ग्रीनलैंड डेनमार्क स्टेट बोलते हैं। नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे है एक फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ये फ्लोरिडा स्टेट है। तो इसी फ्लोरिडा से ही याद हो गया हमें फ्लोरिडा। या 8 नंबर, या फ्लोरिना, एक लड़की आती है डांस इंडिया डांस में, फ्लोरिना काफ़ी अच्छा डांस करती है, उससे भी याद कर सकते हो फ्लोरिडा। फिर इसके बाद हम आते हैं यूकाटान। अच्छा देखिए ये यू ऐसे बना है वाई की तरह, यूकाटान, यू तो ऐसे ये जो बना हुआ सिंबल ऐसे मिला लिए ये। तो यूकाटान कहाँ पे है, हमें याद रहेगा कि मैक्सिको के जो निकला हुआ पार्ट है यहाँ पे है यूकाटान। यूकाटान किसको किसको अलग, क्यूबा को यूकाटान पेनिनसुला से अलग करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 9 नंबर पे, इसको बोलते हैं जमैका स्ट्रेट, जमैका को अलग करती है क्यूबा से। इसके बाद ये है विंड वॉर। तो जमैका तो कंट्री से ही याद हो गया, विंड वॉर हवा में वॉर, मतलब जमैका। अब पता ही है जमैका में जो दौड़ने वाले थे हवा की तरह दौड़ते थे, उसेन बोल्ट है ना, हैं वो अभी भी, तो उन्हीं से याद कर लेंगे। उनके पास जो होगी हवा होगी, यानी कि विंड वॉर को अलग करता है, जमैका को करता है हैती से। हैती जो है ये है एक हिस्पैनोला, एक आइलैंड। इस आइलैंड पे 2 कंट्री हैं, इधर को आधा मुँह किया आधा इधर को मुँह किए हुए। इधर को जो है वो हैती है, तो जमैका से अलग करती है। इधर को जो है वो है डोमिनिकन रिपब्लिक और ये है सैन जुआन। तो इन दोनों के बीच में एक लड़की है जो कहती है अपना अपना रखो अपने पास, मतलब अपनी आप चीज़ें रखिए, आप अपनी चीज़ें रखिए, यानी कि ये मोना लड़की है, मोना पैसेज। तो ये 11 हो गई। ये 12 नंबर पे पनामा पढ़ेंगे। पनामा स्टेट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार कंट्री भी पढ़ा है पनामा। इसके बाद हम आएंगे मैगलन स्टेट। मैगलन स्टेट जो है ये है एक प्लेस का नाम है, इसका नाम है टिएरा दल फ्यूगो। और यहाँ पे एक कंट्री है जो दक्षिणतम कंट्री बोलते हैं जिसको, सदर्न कंट्री है ये, इसका नाम है पुंता अरिनास। तो ये जो है मैगलन जल संधि इन दोनों को अलग करती है। ये हमने 13 पढ़ लिए। मैं अगले कल या अफ्रीका या यूरोप कोई भी एक पढ़ लेंगे हम लोग। और
हो सकता है इसका जल्दी से रिवीजन भी कर लें 1 मिनट में। और बाकी आप अगर इनका पिक लेना चाहें जो स्टेट्स मैंने लिख रखी हैं तो आप इनका ले सकते हैं। इसके बाद आप अगर ऊपर स्टेट का भी ये 36 से 37 स्टेट हैं सारी। या आप अगर कट एंड ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत अच्छा, वरना कोई बात नहीं, अगर आप मैप पे भी चाहें तो वहाँ भी रिवीजन करा सकते हैं। रिवीजन मैं बार बार करा दूँगी, ये जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अगर कहीं पे जो नाम मैंने बोले हैं वो वहीं पे लिख लीजिए। जिसकी जो ट्रिक है, जितना ट्रिक से लॉन्ग टाइम याद रहेगा उतना आप ऐसे सीधा नहीं याद कर पाएंगे, जो मेरा अनुभव ये कहता है। ओके, थैंक यू।